हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। और हम देख रहे थे विभाजन को समझना, कि जो हमारा विभाजन हुआ है आखिरकार उसको समझने की देख रहे थे, क्या उसकी आपके स्मृतियां थी, ये हम देखने का प्रयास कर रहे थे। तो कल हमने बहुत सारे बंटवारे के कुछ अनुभव थे उनको पढ़ा, कुछ दिए गए स्रोत हैं उनको भी हमने पढ़ा कि बंटवारे की चीज में क्या क्या चीजें रही। क्लियर है? और उन सबको देखने का और जानने का प्रयास हम लोगों ने किया। ठीक। और विभाजन को समझा कि विभाजन कैसे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना घर खोया, कैसे लोग 1 करोड़ ज्यादा लोग अपने घर से बेघर हो गए। वो सारी स्थिति को हमने देखने का कि जानने का प्रयास किया और हमने देखा। क्लियर है? ऐतिहासिक मोड़ को हम लोग पढ़ चुके थे। बंटवारा, महाध्वंसक या हेलोकास्ट क्या था। क्लियर है? हमने देखा लोग किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, लोगों ने किस तरह के अपने विचारों को, बातों को रखा, कैसे वो अपना व्यवहार के रूप में समझते थे और देखते थे। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन हो पूछ फिर आगे बढ़ो। यह है मैच एक विभाजन, कमसोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला और आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्ति का सामान्य बंटवारा था। इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा गया, क्योंकि पहले दोनों तरफ पूरी तरह से आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिश की जा रही थी। इसके लिए संगठित गिरोह तो कमर कसे खड़े थे। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं। मसला, मारामारी और रोला हल्ला, हुला के विभाजन के दौरान हुई हत्या और बलात्कार और आगजनी और लूटमाट की बात करते हुए समकालीन परोक्षों और विद्वानों में कई महाविध्वंसक हेलोकास्ट शब्द का प्रयोग है। जो महाविध्वंसक है उसे क्या किया गया? हेलोकास्ट नाम दिया गया। जाहिर है कि वे सामूहिक नरसंहार की भयानकता को आपका रेखांकित करते हैं। ठीक। बहरहाल, क्या ये संज्ञा और शब्द सही हैं, ये भी देखें। क्या आपने कक्षा 9 में नाजी शासन के दौरान हुए जर्मन के हेलोकास्ट के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल। जर्मन में कैसे आपका नाजियों ने आपके यहूदियों को मारा और दूसरे लोगों को मारा, गैस के चैम्बर में उन्हें भर दिया, न बच्चे देखे न बूढ़े देखे। एक लिहाज से देखें तो 37 साल में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा वह भीषणता को हेलोकास्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। यह हादसा इतने जघन्य था कि विभाजन या बंटवारे को तकसीना जैसे शब्द भी पहलू नहीं आते। यह समझने के लिए मदद मिलती है कि यूरोपीय हेलोकास्ट की तरह ही हमारे समकालीन सरोकार का विभाजन का इतना जिक्र क्यों आता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फर्क नहीं था। अब कह रहे हैं कि इतना विभाजन का जो बात करते हैं क्यों उसका जिक्र आता है, उन घटनाओं के बीच दोनों का जिक्र क्या है, फर्क क्या है, देखना है। उसे नजरअंदाज कर दिया गया। 1947 और 48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई का कोई सरकारी मुहिम नहीं चलाया, जबकि नाजी जर्मन में यही हुआ। अब देखिए, हमारे यहाँ कोई आपको सफाया थोड़ी चला कि सबको मारो काटो, केवल एक ही धर्म रहेगा, ऐसा थोड़ी किया गया था। नाजियों ने तो जर्मनी में यही तो किया था। नाजियों ने जर्मनी में क्या किया भैया, जो गैर नाजी हैं सबको निपटा दो। ठीक। वहां लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन तमाम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। और भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ वह सरकारी निकाय का नहीं बल्कि धार्मिक समुदाय के स्वयंभू के प्रतिनिधि का कारगुजारी था। कैसे था? उन्हीं के सदस्यों का कारगुजारी था। तो विभाजन क्यों था?
किस तरह हुआ, कैसे इसे दूसरे दुनिया की तरह, औरों की तरह इसमें जोड़ के पढ़ा गया, आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों। क्लियर है? भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले, पाकिस्तान ने भारत से नफरत करने वालों को ही बंटवारे की उपज है। कई गलतफहमी से लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों को वफादारी पाकिस्तान के साथ, कथित गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा, इसी धारणा के साथ कई आपत्तिजनक विचार जुड़े हुए हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं, हमलावरों को वंश है, हिंदू दयालु हैं, उदार हैं, शुद्धि है, जिन पर हमला किया है उनके वंशज हैं। R.M. मर्फी ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि पाकिस्तान भी की तरह ही रूढ़ छवियों की कमी नहीं थी। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निपक्ष, बहादुर, एकेश्वरवादी और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू काले, कायर, बहु ईश्वरवादी और शाकाहारी होते हैं। हालांकि इन कुछ छवियां विभाजन से पहले ही, लेकिन 1947 के बाद इस घटना को और बल मिला। लोगों ने अपने विचार में पता नहीं क्या क्या बात रखी, लेकिन जब विभाजन हुआ तो उन चीजों को बल मिल गया, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा या दिखाई दिया होगा या रहा होगा, तो हिसाब का बल मिला। अब देखिए, इतिहास इन धारणाओं में गलतफहमियों की बारी बारी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों ही घृणा के ये स्वर शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। विभाजन ने ऐसी स्मृतियां, घृणाएं, छवि और पहचान रच दी हैं कि वे आज तक सरहद के दोनों तरफ के लोगों को इतिहास को तय करती हैं। कहीं ऐसी छवि बन गई, ऐसी घटना हो गई, दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान में भी लोग उन छवियों को आज भी याद रखते हैं। जो नरसंहार हुआ, लोगों ने अपने पुश्तैनी पैतृक गांव को छोड़ा, भटकने के लिए बेकार हो गए, ऐसी स्थिति। ये नफरत समुदाय टकराव से साफ झलकती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता टकरावों के इन पिछली स्मृतियों को जिंदा रखने का काम किया जा रहा है। बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियां को सांप्रदायिक समूह विभाजन, समुदाय के आसपास के फैसले और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। लोगों के जहन में संशय और अविश्वास पैदा हो गया है। सांप्रदायिकता रूढ़ छवि को मजबूत करते हैं। क्या कर रहे हैं? मजबूत। इन निधार सोच को हवा देने के लिए हिंदू, सिख, मुसलमान और समुदाय के बीच सामान्य सीमा स्पष्ट है, उन्हें एक दूसरे के साथ बिल्कुल विपरीत है। पाकिस्तान और भारत के संबंध के बंटवारे में इस विरासत को गहरे तौर पर तय किया जाता है और प्रलयकारी लक्षणों में इसकी परंपरा, विरोध की स्मृतियां मिलकर दोनों तरफ समुदाय के बारे में प्रचलित धारणाओं पर बल मिलता है। क्लियर है? अब देखिए, ऐसे लोगों ने अपने परिवार दिनों दिन और रात में आगे बढ़े। चलिए, लोग वही सामने अपने साथ लेकर चले, उठकर ले जा रहे हैं, अपना सामान को जहां चलने उठाकर ले जा रहे हैं। उजड़ने से लोग गहरा नुकसान का एहसास हुआ है। वे पीढ़ियों से रह रहे थे, उनका विच्छेद हो गया। कैसा हो गया? उनका विच्छेद हो गया। ठीक, ये आपको देखना है कि विच्छेद का कारण क्या था। ये इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से जो घटनाएं घटी हैं, जो नरसंहार हुए हैं, जो लोगों को मारा गया है, लोगों ने अपने घर छोड़ा है, जो लोगों के दिमाग में स्मृतियां, मतलब जो यादें छप गई हैं, घृणाएं जो एक दूसरे के प्रति लोग आपके कर रहे थे कि आपका हिंसात्मक रूप में हुई। हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, सिख अपने घरों से उजाड़ दिए गए थे। तो जो बंटवारा था, वो आपका विभाजन था। लगभग लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने उसका दर्द झेला। क्लियर है? कितने? 1.5 करोड़ लोगों ने।
जो उनके अपने मूल गांव है, पैतृक गांव है, उनको शिफ्ट कर दिया गया, उनसे हटा दिया गया रातों रात। लोग अपना सामान, चंद सामान बांध कर भागने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी स्थिति भी वहां रही। क्लियर है? चलिए, विभाजन क्यों और कैसे हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विभाजन क्यों और कैसे हुआ। इसके लंबे इतिहास का अंतिम चरण है, और एक लंबा ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, और उसका लास्ट चरण में हमको ऐसा देखने के लिए कुछ इतिहासकार भारत और पाकिस्तानी भी यह मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की यह समझ औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे। अब एक व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना। आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ोगे तो मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू और मुस्लिम एकता के बड़े कट्टर समर्थक थे एक जमाने, लेकिन बाद में जिन्ना जिन बन गए और बाहर निकले एक विभाजक के विचारधारक के रूप में, और ऐसा विचारधारक जिसने भारत और पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिए। ठीक, मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू किया जा सकता है। भारतीय इतिहास इस बात पर बल देता है कि 1947 की घटना मध्य और आधुनिक युग में हिंदू मुसलमान के झगड़े के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई है। यह तर्क इस बात को अनदेखा कर सकता है कि समुदाय झगड़ों का इतिहास मेल झोल के लंबे इतिहास के साथ चलता रहा है। फिर यह महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुसलमान में कई तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं। जो लोग दक्षिण एशिया में हिंदू मुस्लिम झगड़े को निरंतर बात करते थे, यह नहीं देखा जाता है कि लोग मानसिकता के आधार पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है। कह रहे कि जो परिस्थितियां हैं जो बदल रही है, उस पर आदमी का मानसिक प्रेशर भी होता है, मानसिक दबाव में भी ऐसी चीजें होती है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि देश का बंटवारा ऐसी सांप्रदायिक राजनीति आखिरी बिंदु था जो 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुआ था। कब था? 20वीं सदी के जो बिंदु हैं उस समय प्रारंभ। अंग्रेजों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक निर्वाचक क्षेत्र, जिनमें 1919 में विस्तार किया गया, और सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति गहरा दी। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों का लालच रहा कि समुदाय नारों का इस्तेमाल करें और धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज फायदा उठाए, और इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिताओं का क्रियाशील प्रयोग चुनावी अस्मिताओं को ज्यादा गहरा पक्का बनाती है। समुदाय अस्मिता से जुड़े केवल विश्वास और आस्था को ही तर्कों में केंद्रित नहीं है। अब अक्सर धार्मिक अस्मिताओं समुदाय के बीच हो रहे विरोध से जुड़ी गई हैं। राजनीतिक प्रथा क्षेत्र का अच्छा खासा असर बढ़ा है और महत्व को बढ़ा चढ़ा दिया है, न ही इसे मानते हैं। और बंटवारा चुनाव क्षेत्र में प्रत्यक्ष है। कैसा है? चुनाव क्षेत्र में आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो विभाजन का कारण आपको समझ है। क्लियर है? बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिकता अस्मिताओं में कई अन्य कारण है। कह रहे कि जो 20वीं सदी आई उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रारंभिक दशक थे जहां पर आपका सांप्रदायिक चीजें आपने देखी, और 1920 और 1930 के दशक में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गोरक्षक आंदोलन, आर्य समाज की शुद्धि आंदोलन की कोशिश, यानी कि नव मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाया जाए, जैसे मुद्दे पर गुस्सा आया। ये ऐसी वजह थी जैसे मस्जिदों के सामने लोगों ने भजन गाए, उनके सामने गोरक्षा के आंदोलन के वो किए, फिर से हिंदू बनो, ऐसे हुआ। और 1929 के बाद तबलीग यानी कि प्रचार
और तंजीम यानी कि संगठन के विस्तार में उजित हुए। मुसलमानों ने क्या किया? तजलीम और तंजीम, ठीक। और तजलीम का मतलब समझते हैं आप, प्रचार, और तंजीम का मतलब है संगठन के विस्तार को चले। जैसे जैसे मध्यम वर्गीय विचार और सांप्रदायिकता अपने समुदाय लोगों को दूसरों के खिलाफ लामबंद करते थे, ज्यादा एकजुट बने देश में विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। प्रत्येक सांप्रदायिकता दंगे समुदाय के बीच फर्क गहराते हुए और हिंसा को पेश करने लगे। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बंटवारे केवल सीधे तौर पर बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता तनाव की वजह से हुआ है। गर्म हवा फिल्म के नायक ठीक हो सकती है। सांप्रदायिकता कलह के सन 1947 से पहले भी उनकी वजह से लाखों लोगों का घर भी नहीं उजड़ा। पहले की सांप्रदायिकता राजनीति और विभाजन का गुणात्मक फर्क था, और बंटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज की अखबारी दशक और घटनाओं को बारीकी से देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन चीजों को बारीकी से देखना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तंजीम का मतलब संगठन और तकलीफ का मतलब प्रचार। अब हम सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय? मैंने आपको पहले भी समझाने का प्रयास किया है कि सांप्रदायिकता क्या है, ठीक। और हम इस सांप्रदायिकता को समझ कैसे सकते हैं कि आखिर में आप सांप्रदायिकता कहते किसको? क्लियर है? ये थोड़ा देखने लायक चीज। मस्जिद के सामने संगीत, किसी धर्म जुलूस के द्वारा नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर संगीत के बाजार में जाने से हिंदू मुस्लिम हिंसा हो सकती थी। अगर आप मस्जिद के सामने संगीत बजाओगे तो दिक्कत होगा, और आप अगर मंदिर के सामने नमाज पढ़ोगे तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये सारी ऐसी चीजें रही, छोटी छोटी चीजों को लेकर लोगों में एक दूसरे का जो आपके प्रति सौहार्द था, वो लोगों का जो सौहार्द जो था वो बदल गया, और उसी बदलते सौहार्द की वजह से क्या हुआ? ये सारी चीजें खड़ी हुई, ठीक। और जो इसने क्या किया? सांप्रदायिकता का शुरुआत। चलिए, तो सांप्रदायिकता को अभी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप एक बार इसको रिवीजन करिए। क्लियर है? मिलते हैं हम।